रुला देने वाली कहानी। दो बेटी की माँ। दीपा की दो बेटियां थीं, लेकिन बेटा एक भी नहीं था। बहुत खुश थे पति पत्नी बेटियों के जन्म होने से, लेकिन संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ और अन्य रिश्तेदार हमेशा दीपा को ताना देते थे कि तुम्हारा वंश चलाने वाला कोई नहीं है। ये बात तो दुखदाई है, लेकिन दीपा और उसके पति प्रकाश अग्रवाल बेटियों के जन्म से बहुत खुश थे। उन्हें रत्ती भर भी बेटे की कमी महसूस नहीं होती थी। खैर, बेटियों के पालन पोषण और शिक्षा प्रदान करने में प्रोफेसर प्रकाश और उनकी पत्नी ने किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी। फलस्वरूप पंखुड़ी और लता हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम या द्वितीय स्थान लाती, जबकि बच्चियों के चचेरे भाई भी कक्षा में पास तो हो जाते थे, लेकिन कभी इतने अच्छे अंक नहीं ला पाए। दिन बीत गए रहे थे। बच्चियां लता और पंखुड़ी ज्यों-ज्यों ऊंची कक्षा में जाती रही तो नंबर भी खूब अच्छे आते रहे। एक और सास ससुर के ताने भी घर का चिराग नहीं जन्मा, दूसरी ओर रिश्तेदारों के व्यंग कि तीसरा बच्चा पैदा कर लो, हो सकता है पुत्र की ही जन्म ले। दीपा कभी कभी दुखी हो जाती थी, लेकिन दीपा प्रकाश ने यह निश्चय कर लिया था कि इन बच्चियों को ही अच्छे संस्कार और उच्च शिक्षा देंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। हुआ भी यही। लता और पंखुड़ी कक्षा में अच्छे अंक लाने के साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेती थी और पुरस्कार लेकर आती थी, लेकिन उनके दादाजी कभी भी उनके लिए किसी भी अवसर पर बाजार से कुछ उपहार लेकर नहीं आए। इसका बहुत दुख था उन्हें, जबकि उनके चचेरे भाइयों के केवल पास होने पर वो उपहार लाते थे। इस बात से लता और पंखुड़ी बहुत दुखी होती थी। ये कम 3-4 साल तक चलता रहा। इसके बाद दादी पोतों को खूब पढ़ाते थे और पोतियों को पढ़ना तो दूर, उनकी परीक्षा परिणाम के नाम पर भी गंदा चेहरा बना लेते थे। रिजल्ट देखने के बाद कहते थे कि क्या फ़ायदा है बहू, उनके लिए तुम इतनी मेहनत करती हो, ये तो पढ़ लिख कर पराया घर चली जाएंगी। इस बात पर दीपा ने उत्तर दिया, पिताजी, मेरी बेटियां पराई अमानत नहीं है, ये तो मेरी इज्जत है, हम दोनों की शान है। इनका अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देकर हम दोनों भविष्य के दो परिवारों को शिक्षित और सुसंस्कृत कर रहे हैं। आगे दीपा के ससुर ने कहा, ये सब कहने की बात है बहू, और देखो मेरी माँ बहुत ही कम पढ़ी थी, लेकिन फिर भी मेरी बहनें पढ़ी हैं, ज़्यादा नहीं तो इंटर बीए तक ही पढ़ी हैं, पर क्या फ़ायदा। इस पर दीपा ये कह देती है, पिताजी यह तो अपने अपने विचार है, इस बारे में बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन तो दीपा और प्रकाश के परीक्षा के पास होने पर बाबा जी ने दोनों के लिए साइकिल ला दी और लता पंखुड़ी को टॉप करने पर भी केवल मिठाई ही मंगवाई। इस पर लता ने कहा, दादाजी भाइयों के लिए तो साइकिल लाई, हमारे लिए मिठाई। आपको पता है आर्मी के इतिहास में सॉफ्ट और ऑनर जीतने वाली पहली महिला दिव्या अजीत कुमार और अरुणिमा अनिल अपने एक पैर पर माउंट एवरेस्ट पहुंची। बाबा जी, लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ रही हैं, हम भी अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। मैं IAS में आना चाहती हूँ और पंखुड़ी डॉक्टर बनना चाहती है। लता का जवाब सुनकर उसकी मम्मी ने उसे खूब शाबाशी दी और कहा, कोई बात नहीं बेटी, बाबा जी उपहार नहीं लाए तो हम उपहार ले आएंगे। चलो, आज रविवार है, मैं और तुम्हारे पापा जो तुम कहोगी बाजार से दिलवा देंगे। सच माँ? दोनों बहनें खुशी से चहकने लगीं। हाँ बेटी, सच कह रही हूँ, चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ। मम्मी की बात सुनकर दोनों बहनें तैयार हो गई और फिर दोनों बेटियों को एक अच्छे पोशाक उनकी मम्मी पापा ने खरीद कर दी। इस तरह दिन बीत रहे थे। बच्चियां कक्षाओं में खूब अच्छे नंबरों से पास होती रही। फलस्वरूप इंटर पास करने के बाद लता मेडिकल में और पंखुड़ी इंजीनियरिंग लाइन में चुन ली गई। बच्चियों के हॉस्टल में जाने के बाद दीपा घर के कामकाज से निपटकर समाज सेवा में व्यस्त रहने लगी। इस तरह दीपा का समय भी अच्छी तरह गुजरने लगा। वजह अफसोस होने की बजाय गर्व होने लगा कि दो काबिल बच्चियों को जन्म देकर कोई गलत काम नहीं किया। अभी दादाजी सबसे यही कहते हैं कि बेटियों को पढ़ने से क्या फ़ायदा है, वो पढ़ लिख कर नौकरी करके ससुराल चली जाएंगी। इस पर दीपा हंस कर कह देती, भविष्य में अपने परिवार को सूचित करें, खुशी है और अपनी बच्चियों पर गर्व है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।